अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नासिरुद्दीन नासिर। क्रिएट फॉर यू यूट्यूब चैनल वीडियो की जानिब से मैं आपको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, बात यह है कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है प्रमोशन का, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से वो क्या पॉलिसी होगी। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो पॉलिसी दी है, प्रमोशन पॉलिसी अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ कोविड-19 के हवाले से, वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक एक करके मैं डिस्कस कर लूँ और उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर दूँ। तो टोटल जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में 19 पॉइंट्स हैं। इनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो बड़ा सिंपल सा है, जो आप सबको पता होगा। ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्लास 9th and 10th, all the candidates appearing in class 9th and 11th examinations are promoted to next classes। इसका मतलब ये है कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं, पहली बात तो ये है कि 9th और 11th के वो प्रमोट किए जा चुके हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, चूँकि उनके पेपर हो चुके थे जैसा कि आप जानते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली जो है वो मार्क्स मिलेंगे। मतलब वो प्रमोट नहीं हुए, बल्कि उनका एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो आएगा और उनको वो मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मार्किंग जो है, जो स्क्रिप्ट जो आपने पेपर दिए हैं उसकी मार्किंग जो है वो जून 15 2020 से स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 90 डेज़ वो आपका दे विल डिक्लेयर योर रिज़ल्ट। फोर्थ पॉइंट है, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट 1 में क्वालिफाइड हैं, वो उन्होंने क्वालिफाई किया है, वो पास हैं, तो उनको पार्ट 2 में 3% मार्क्स ज़्यादा देकर वो उनको आगे मुंतकिल कर दिया जाएगा अगली क्लासेस में। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है, ऐसे कैंडिडेट्स जो पार्ट 1 में तो क्वालिफाइड थे लेकिन पार्ट 2 में वो जो फेल हो गए थे, उन्हें सेम मार्क्स पार्ट 1 की तरह मिल जाएंगे। सिक्स पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द पार्ट 1 एग्जामिनेशन, जिन्होंने 2018 में पार्ट 1 क्लियर किया था लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पार्ट 2 के वो रह गए थे, तो उन्होंने कंपार्टमेंट में अपेयर होने के लिए, सप्लीमेंट्री में अपेयर होने के लिए अप्लाई किया था, उन्हें भी पार्ट 1 जैसे मार्क्स मिल जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट जो हमें कहता है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्वालिफाइड किया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट्स थे उसमें जो रह गए थे, उन्हें भी सेम मार्क्स पार्ट 2 की तरह मिल जाएंगे। एट्थ पॉइंट हमें कहता है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 के लिए दिया था, उन्हें भी पार्ट 1 की तरह उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। नाइन्थ पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट मार्क्स obtained in the relevant subjects। पार्ट 1 और पार्ट 2 में यानी कि उनको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दिया था, मतलब जितने थे उससे ज़्यादा ही होंगे। जिसमें प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, वो अलग से मिलेंगे। 10th पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन द HSSC part 1 will be divided the same marks as they have obtained in theory of part 2। पार्ट 1 के जो बच्चे हैं पार्ट 2 की तरह उन्हें मार्क्स मिलेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा। 11th पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन अवेल देयर लास्ट चांस फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन विल बी अवॉर्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास्ट सब्जेक्ट्स। मतलब जिनकी सप्ली थी और उनका लास्ट चांस था, उनको पास कर दिया जाएगा। 12th जो
पॉइंट हमारे पास है, कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड अपेयरिंग पार्ट 2 विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स उन्हें दे दी जाएंगे जी, जो पार्ट 1 में फेल हुए थे या पार्ट 2 में कहीं किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो उन्हें एवरेज मार्क्स, असल में गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारे बच्चों को एवरेज मार्क्स दे के जो है वो पास कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। 13 जो पॉइंट है वो है जी, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 आर एज कंपार्टमेंट यानी कि सप्लीमेंट्री केस विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे जी उनको। जो हमारे पास 14 पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स विल नॉट बी कंडक्टेड एंड मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स फॉर बोथ यानी कि एसएससी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब इंटर के और मैट्रिक दोनों के, वो इस तरह मिलेंगे। 50% उनको उसके हवाले से मिलेंगे कैंडिडेट्स के हवाले से, 50% उनके थ्योरी के हवाले से रेलिवेंटली उनको मार्क्स मिलेंगे। 15 पॉइंट्स है कि इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर्ड प्रमोशन, मतलब इसमें यह है कि पॉइंट ये है कि ऐसा कैंडिडेट जो इस ऑफ़र प्रमोशन की ऑफ़र को रिजेक्ट करता है, नहीं मानता, तो उसके ऑप्शनल जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल जो है 2021 जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। वो स्पेशल एग्ज़ाम के नाम से होगा और 15 जुलाई से उसके बारे में प्रमोशन हो जाएगी। इस पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो गवर्नमेंट की हैं एजुकेशन के हवाले से हर सूबे की, और ये सितंबर से नवंबर के दरमियान ये पेपर होंगे और उसमें वो उस एग्ज़ाम शेड्यूल में वो बच्चा अपनी फ़ी पे करके वो उसमें शामिल हो सकता है। उसमें वो उस एग्ज़ाम शेड्यूल में वो बच्चा अपनी फ़ी पे करके वो उसमें शामिल हो सकता है। 16 पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड फ्रॉम 9th and 11th to next level will appear in 10th and 12th classes respectively in 2021 and their marks will be declared similar to promotion guidelines as mentioned in serial number 4। इसमें यही बताया गया है कि उसमें लिखा होगा कि बच्चा प्रमोट हुआ है 9th और 11th के बच्चे जैसे ही 10th या 12th क्लास में जाएंगे। तो 17 दोस्तों मैं आपको बता दूं, 17 जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी क्रिशियल पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें आपकी फ़ीस के बारे में कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो समझ रहे थे कि बोर्ड जो है वो फ़ी वापस करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे लोग तो मतलब इस पर बिलीव कर रहे थे कि फ़ी वापस नहीं होगी। तो 17 पॉइंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द फी ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लासेस विदाउट एग्जामिनेशंस, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, ऐसे बच्चे जो आगे प्रमोट हुए हैं, विल बी एडजस्टेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2021। तो उनकी फ़ीस जो है वो आपको मुबारक हो जी, पहले खुशखबरी भी है, उनकी फ़ीस आगे एडजस्ट हो जाएगी अगली क्लासेस में। मतलब आपने जो फ़ीस दी है लेकिन आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो आपकी अगली क्लास में वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। 13 पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स ऑफ हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं फॉलोइंग द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो ये कैटेगरीज हैं कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर कंपोजिट, जिन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिन्होंने नंबर 1 जिन्होंने कंपोजिट अप्लाई किया था, नंबर 1 जिन्होंने कंपोजिट अप्लाई किया था, नंबर 2 जिन्होंने बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स के हवाले से अप्लाई किया था, नंबर 3 जिन्होंने शहादतुल खासा के बारे में अप्लाई किया था। वो जो है एग्ज़ामिनेशन जो अगस्त में अब होगा स्टार्ट होगा, उसमें वो पेपर अपने दे सकते हैं, मतलब वो इसमें शामिल नहीं है प्रमोशन शेड्यूल में। आगे 19 पॉइंट है जी, द बोर्ड शैल मेंशन इन द ट्रांसक्रिप्ट एंड इन द सर्टिफिकेट दैट द मार्क्स अवार्डेड फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 1 आर द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस and has been awarded based on the formula and guidelines approved by the respective government are hence considered as valid and fair। ये है जी, ये आखिरी पॉइंट था जो स्टूडेंट्स, वो पॉइंट ये है कि उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा होगा जो आपको मिलेगा कि बच्चे प्रमोट हुए हैं। तो ये गाइडलाइंस फार्मूला होगा, ये फार्मूला गाइडलाइंस होगा कि जिसके तहत आपको पास किया गया है वो उसके ऊपर मेंशन होगा।
आपका बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस करने थे। आप प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी कर दें। अगर कोई सवाल रह गया है, ये क्रिएट फॉर यू जो आपके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस जो है वो बनाता रहेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।